नमः शमशानवासिनी भूतादिनां पलायन कुरु कुरु स्वाहा। तो वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो मित्रों, आज का जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेरे मित्रों, एक औरत ने आपके ऊपर मोहिनी तंत्र क्रिया करा रही है, जिसके कारण से आपके जीवन नरक की ओर बढ़ रही है। जो कि कभी आपने उनसे प्यार किया करते थे, लेकिन अभी तक उनके मन की लालसा नहीं गया है। लेकिन मेरे मित्रों, आपके भी दिल में उनके लिए जगह है, जिसके कारण से आप भी उसको नहीं छोड़ पाते हो। वह लगातार आपके ऊपर मोहिनी तंत्र करा रही है, आपके और आपके घर परिवार के ऊपर करा रहा है, जिसके कारण से आपको ना सुख चैन से जीने देती है और ना ही आपको कोई कार्यों में सफलता प्राप्त होने देती है, और ना ही आपको कोई भी कार्य में मन लगता है। आप जो भी कार्य क्षेत्र को चूज करते हैं या चुनते हैं, आधे अधूरे में वह फंस जाता है। तो मेरे मित्रों, इनके साथ साथ आपके ऊपर और भी अनेकों प्रकार की तांत्रिक क्रियाएं कराई गई हैं। तो मित्रों, आज की जो भविष्यवाणी है वह बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी है। आपके जो कार्यों में बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, जो घर पे कलह और कलेश दिखाई दे रहे हैं, आपका जो पूरी तरह परिवार जो बिछड़ रहे हैं, इसका मुख्य कारण क्या है, आज की यह भविष्यवाणी में आप जानिए मेरे मित्रों। और इनके साथ साथ आपके जीवन काल में कौन सी घटना घटित हुई है और कौन सी घटना घटित होने वाली है, और कौन कौन व्यक्ति आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करा रहे हैं, कौन व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है और कौन आपके दुश्मन है, आज इस वीडियो में आप संपूर्ण विस्तार से जानिए मेरे मित्रों। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। तो इनसे पहले जो इस चैनल पर नए आए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें मेरे मित्रों। और कमेंट में जय माँ काली लिखना ना भूलें मेरे मित्रों। आपके जीवन का बेड़ा पार माता काली ही करेगी। मित्रों, सबसे पहले आपके कुंडली से एक बहुत बड़ी बात निकल कर आई है कि आप किसी भी देवी देवता की मन्नत के लिए कुछ गछते हो, लेकिन आप उसे पूरा नहीं करते हो। आप अपने देवी देवता को अपनी मन्नतों को लेकर कुछ गछते हो, लेकिन आप पूरा नहीं करते हो। यह आपके जीवन काल के लिए बड़ी समस्याएं उठकर खड़ी हो रही है। आप इसे हल्के में ले रहे थे, लेकिन यह बहुत ही भारी पड़ता जा रहा है आपके ऊपर, जिसके कारण से जो देवी देवता आपका साथ दे रहे थे, जो आगे बढ़ाने में जो छतरी बनकर आपके मुसीबतों को रोकती थी, वह आपसे पूरी तरह नाराज हैं। और मित्रों, अगर किसी देवी देवता को आप कुछ गछते हैं तो उसे अवश्य पूरा कर दें, क्योंकि बार बार यह बातें निकल कर आ रही थी, लेकिन आज मैं आपको स्पष्टतः बता ही दिया। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, एक कार्य यह कर लें कि अपने जिस को गछा है उसे पूरा कर दें मेरे मित्रों, क्योंकि आपके अंदर एक आलसपन भरा हुआ रहता है। आप बार बार सोचते हैं कि नहीं, इस बार मैं पूरा कर दूंगा, इस बार मैं पूरा कर दूंगा। एक कहावत है, टुमारो विल नेवर टू यू कम, कल कभी होता ही नहीं है मेरे मित्रों। तो इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि जो गच्छे हैं उसे पूरा कर दें। और आपके घर परिवार से लेकर आपके संसार तक गुजारने का 3 व्यक्ति का मुख्य रूप से हाथ है। इसमें से मेरे मित्र एक औरत है और एक पुरुष है। जो लड़कियां हैं उनके लिए पुरुष हैं, और जो लड़के हैं उनके लिए महिलाएं हैं मेरे मित्रों। और आपके पितृ के दोष बार बार निकल कर आ रही है। तो ये 3 कारण से आपका जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया मेरे मित्रों, क्योंकि आपके जुबान पे जब भी आप बड़े मुसीबत में रहते हैं, आप आसानी से किसी को कुछ गछ देते हैं, लेकिन आप उसे पूरा नहीं करते हैं। और आप कल कल करते रहते हैं, लेकिन आप सोच रहे हैं कि वह सोया हुआ है, लेकिन आपके जो देवी देवता रहते हैं वह इतनी आसानी से नहीं सोता है मेरे मित्रों। और जब तक आप पूरा नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन काल में अड़चने प्राप्त होता ही रहेगा।
तो मित्रों, जो गच्छ है उसे पूरा करें। और दूसरी, आपकी कुंडली में पितृदोष बना हुआ है और यह बुरी तरह जकड़ के पकड़ा हुआ है, इससे भी आपको छुटकारा प्राप्त करना बहुत ज़रूरत है, अन्यथा आपके जीवन काल में कभी सुखी संपन्न देखने को नहीं मिल सकता है। आपको कभी सुखी संपन्न रहने नहीं देगा मेरे मित्रों, क्योंकि पितृदोष एक ऐसा दोष होता है कि पॉइजन से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। जो जहर होता है मेरे मित्रों, वह जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। और खतरनाक होने का वजह है मेरे मित्र, एक कहावत है कि अगर आपके अपने लोग अगर दुश्मनों का साथ दे दे तो आपका हारना तय है। कहावत है कि अगर कोई बाघ भी है, कोई शेर भी है, अगर उसे अपने ही धोखा दे दे तो वह भी पराजित हो जाता है। इसलिए मेरे मित्रों, उसका खून आपके रग रग में दौड़ रहा है, आपका वंशज वही है, उसने आपको पैदा किया। तो मित्रों, आप पितृ पूजन कराना नहीं भूलें। एक बार उसका पिंडदान करा लें, चाहे कर्जा हो, ऋण हो, कुछ भी करके एक बार पिंडदान करा लें, क्योंकि मित्रों जीवन एक बार लोगों को प्राप्त होती है, बार बार नहीं होती है। अगर यह जीवन आप अच्छे से नहीं जी लेते हैं तो फिर क्या पता अगले किस चीज़ में जन्म होगी। इसलिए अपने पितरों को खुश रखिए, एक बार पितर पूजन कराइए। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं। आपके पास क्षमता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप सिर्फ नाम, मृत्यु की तिथि और प्रतिमा अगर हो सके तो फोटो हो सके तो आप हमें व्हाट्सएप कर देना। और गोत्र मेरे मित्रों, नाम, गोत्र और स्थान और मृत्यु की तिथि आप हमें भेज दें, मेरे द्वारा कर दी जाएगी। पिंडदान आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। और एक बार घर पे ब्राह्मण भोजन करा दें और कन्या भोजन। मेरे मित्रों, यह पितृदोष आपके जीवन को ऐसे पलट के रखा है कि आपका कुछ भी सही नहीं चल रहा है, और इसके साथ साथ आपके दुश्मन भी ऐड हो जा रहे हैं। जैसे कि दुश्मन बहुत ही घात लगाए बैठे रहते हैं, अनेकों प्रकार के जादू टोना, भूत पिचास, डाकनी की चालनी वह छोड़ता रहता है। जब तक आपके पितर आपसे खुश रहेंगे तब तक कोई बाहरी देवी देवता या प्रेत को कभी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता है। मेरे मित्रों, कभी आपने सुना होगा कि जो आदिवासी लोग होते हैं उनका एक स्थान होता है जिसको कहते हैं बूढ़ा बूढ़ी स्थान। बाहरी कभी भी भूत प्रेत को उसके अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा, उसको दूसरे जाति के भूत को कभी आदिवासी में प्रवेश ही नहीं करने देता है। मेरे मित्रों, तो इसीलिए कि आप अपने पितरों को खुश रखिए, बाहरी जो आक्रमण होगा आपके ऊपर उनसे बचाया जाएगा, और पहले ही सपना में आपको बता दिया जाएगा कि आपके ऊपर ये अटैक कर रहा है, आप सावधान हो जाएं। तो इन सब जांजाल के कारण से तो पहले आप अपने देवी देवता से टूट जाते हैं, आप कुछ गजते हैं उसे पूरा नहीं करते हैं। दूसरी बात, आपके अंदर इतनी अकड़ और घमंड भर गया है कि आप अपने पितरों को भी भूल गए हैं। चंद मिनट के लोग प्यार में आकर अपने माता पिता को ठोकर दे देते हैं, लात मार कर घर से निकाल देते हैं, और मन में एक आक्रोशित बना हुआ रह जाता है कि नहीं, माता पिता मेरे लिए क्या किया जो मैंने उसके लिए पूजा करेंगे। तो मेरे मित्रों, आप पूजा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आखिर पैदा तो उसी व्यक्ति ने किया है आपको। तो ऐसा कभी मन में होना भी नहीं चाहिए मेरे मित्रों, क्योंकि लोग जिंदगी दिए हैं यही बहुत है, कोई किसी का कुछ करके नहीं देता है। जिसे विरासत में मिलता है वो बहुत खुशनसीब होता है मेरे मित्रों, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जिसे अपने माता पिता की पता नहीं होता है कि उसे किसने पैदा किया है और कहाँ से आए थे। लावारिस की तरफ बन के रह जाता, वह भी जीवन जीता है और अच्छा जीवन जी लेता है मेरे मित्रों अपने बदौलत। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है और आपको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि सबसे बड़ा देवी देवता जो होता है वह माता और पिता होता है, और इसे बिल्कुल ही नहीं ठुकराना मेरे मित्रों। आप कहीं बड़े रेस्टोरेंट या होटल में खाना खाने जाते हैं तो आप 100, 50, 200 रुपये, 500 रुपये, 1000, 10,000 तक लोग टिप्स दे के चले आते हैं। आप नौकरों को टिप दे के आ जाते हैं, क्यों? आप अपना बड़प्पन दिखाने के लिए। तो मित्रों, हमें बड़प्पन नहीं दिखाना है, लेकिन हम अपनी माता पिता को खुश रखेंगे। क्या आप दूसरे दिन वहाँ पे चले जाना आपको इज्जत करके भेजेगा? सवाल ही नहीं है कभी वह व्यक्ति आपको इज्जत करेगा।
इसलिए अपने माता पिता को खुश रखिए, दिल से आपको आशीर्वाद देगा। माता पिता सबसे बड़े देवी देवता होते हैं और उसे कुछ नहीं चाहिए होता है मेरे मित्रों। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप पितृ पूजन एक बार अवश्य करा लें, नहीं तो फिर आपके जीवन काल में जो समस्याएं चल रही है, जो आपके घर टूट और बिखर रहे हैं, बच्चे जो आपसे अलग रह रहे हैं, पति पत्नी जो आप अलग रह रहे हो, माता पिता आपसे टूट कर तो अलग हो ही गए हैं, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लिखी हुई, आपको किसी की मदद की आवश्यकता नहीं है, आपके हाथों में बहुत रुपया पैसा लिखा हुआ है, आप किसी के सामने झुकना तक पसंद नहीं करते हैं, आपके पास इतना धन दौलत रुपया पैसा है कि कोई कह नहीं सकता। अगर हमारी बात यकीन नहीं होता तो आप अपने दिल से पूछिएगा दोस्त, जैसे ही आपके हाथ से रुपया और पैसा घट जाता है, आप दरबदर ठोकर खाना प्रारंभ हो जाते हो, देखना 5 से 10 दिन के भीतर फिर रुपया पैसा आपके हाथ में आ जाता है। आपके किस्मत में बहुत बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई है, लेकिन मित्र कुछ कारण से, कुछ तंत्र विद्या के कारण से, कुछ प्रेत बाधा और पितृदोष और ग्रह की वजह से आप गोल गोल घूम रहे हो। आप अपने जीवन में ऐसे ऐसे समस्या से रूबरू हुए हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं। बड़ी से बड़ी दुर्घटना से आप बच के आ गए हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबत से आप निकल कर आए हैं, जो कि आप कभी अपने जीवन काल में कल्पना नहीं कर सकते थे कि आखिर आपके साथ ऐसी घटना घटित होगी। हम मानते हैं कि आप बहुत खुश रहते हैं, बात बात पे खुश रहते हैं, लेकिन पीछे से ऐसे खंजर गोपा जाता है कि उस समय आपको लग जाता है कि हाय रे मेरी दुनिया क्या है। कभी आपको गम महसूस नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोगों की वजह से आपको टूटना पड़ता है और झुकना पड़ता है। किसी देवी देवता का आप दोष नहीं दे सकते, उसने आपको बहुत कुछ दिया है और दे ही रहे हैं, लेकिन बस आप थोड़ी सी आपको नुकसान का सामना इसलिए करना पड़ता है कि आपके अंदर जो घमंड है उसे बाहर निकाल दें। क्योंकि मेरे मित्रों, जिसने देना जानता है उसने छीनना भी जानता है। अगर आपको 20 करोड़ भी रुपए दे दिया जाएगा तो 5 मिनट में खा के उड़ा दोगे, और लगातार वह चीज़ आपको धीरे धीरे और मिलता जाएगा और वह आगे बढ़ता जाएगा, तो आपका जीवन संवरता चला जाएगा मेरे मित्रों। इस कलयुग में करोड़ों रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन जो अपना इमेज है, जो पर्सनालिटी है, उसको हमेशा आप बना कर रखिए। अपनी पर्सनालिटी को मेंटेन नहीं कर पाते हो, किसी की बातों और किसी की भावनाओं में आप बह जाते हो, झुक जाते हो, अपनी इज्जत की नीलामी कर लेते हो, फिर आप इज्जत ढूंढते हो। पॉसिबल ही नहीं है। अरे आपके अंदर क्या ऐसा नहीं है, ये झांक कर देखो। बस थोड़ी सी एक तिनका के सहारा आप मेहनत कर लेना, जीवन बेटा आपका संवर जाएगा। कभी भी आप दुखी नहीं रहोगे। बहुत बड़े बड़े दुश्मन लगे आपको गिराने के लिए, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं रही कि आपको गिरा सके। बड़े से बड़े दुश्मन आए, बड़े से बड़े लोग आप पे जलते रहे और पेट्रोल डालता गया, जलता गया, लेकिन आपका बाल भी बाका नहीं हुआ। लेकिन बस यही कर दिया है कि आपके अपने लोग ही आपको तड़पा रहे हैं। बाहरी लोगों से तो आप छुटकारा पा जाते हो मेरे मित्र, लेकिन जो आपके सगे लोग हैं इनसे ही आप पार नहीं पाते हो, क्योंकि यह आपके दिल में ऐसे घुसकर खंजर मार रहे हैं कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं दोस्त। घर परिवार के जो लोग हैं, आपके जो अपने सगे, जिसको मांग में सिंदूर भर के लाए हैं, जिसके साथ वरमाला करके लाए हैं, 7 फेरे लेकर आए हैं, वह भी आपके साथ दगाबाजी करके निकल लेते हैं। तो इसका परिणाम आज यही निकल कर आ रहा है कि बच्चे घर छोड़ दिए, आपके घर बिकने को तैयार हो गए, घर से कोई पागल होकर निकल गया, बिना कहे चला गया। मतलब ऐसी कहानियाँ आपके जीवन काल में बीत रही है कि हमारे आंख से आंसू आ जा रहे हैं। मैंने जब कुंडली का विश्लेषण किया, जब मैंने आपकी भविष्यवाणी को देखा, तो मुझे बहुत खराब लगा। कभी कभी आपके जीवन काल में ऐसी समस्याएं आकर खड़ी रहती है कि सामने लगता है कि यमराज आकर खड़े हैं। आंसू के सिवाय कुछ नहीं बचा हुआ रहता है, लेकिन माता कामाख्या, काल भैरव से मेरा निवेदन है, माँ काली से मेरा निवेदन है कि आपको यह बड़ी से बड़ी मुसीबत से बचाते रहे मेरे मित्र, और आपका जीवन आगे बढ़ता रहे। लेकिन मेरा एक आपसे और भी बहुत ही महत्वपूर्ण निवेदन है कि किसी भी जाति, किसी भी धर्म,
कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी धर्म मान रहा है, लेकिन आप उसे कभी भूल कर भी नुकसान मत पहुंचाना, क्योंकि यही आपको आप उदंडता में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं मेरे मित्र, लेकिन वह आपको फल नहीं पाता है। ना जाने कब और किस रूपों में आकर आपको परेशान करना प्रारंभ कर देता है कि आप करोड़पति से सीधा रोडपति पे आ जाते हो। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि कोई भी, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के लोग रहे, चाहे हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, ईसाई रहे, किसी के धर्म में, किसी के जाति पे आपको इंटरफेयर नहीं करनी है। अपना सर झुकाकर उसे प्रणाम करते हुए निकल जाना है। वह मान रहा है तो हमें क्या प्रॉब्लम है, हमें तो नहीं मान रहे हैं। मेरा जो देवी देवता है मैं उसी पर टिका हुआ हूं मेरे मित्र। किसी भी चीज से घमंड नहीं करना चाहिए। किसी के ऊपर आप अभद्र भाषा या अभद्र टिप्पणी ना करें, इनसे आपको बचना होगा, क्योंकि यही वाणी जो आपकी भाषा है यही आपको रोडपति भी बना सकता है और यही आपको करोड़पति भी बना सकता है मेरे मित्र। हमारे बातों पे आपको यकीन नहीं हो रहा मेरे मित्र, तो आप गौर करना। जिस दिन आप घर पे बहुत ही चिढ़े रहना, चिड़चिड़ापन रहना, उस दिन देखना कि आपका कोई भी कार्य नहीं होता है सफल। और जिस दिन आप ठंडे दिमाग से बहुत प्यार से किसी से बात करना, गुस्सा भी आएगा उसे कंट्रोल कर लेना, देखना आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगा। यही शरीर, यही प्राण और यही वाणी में सब कुछ बसा हुआ आपके। अगर संसार आपका लंबा अगर देखना है, ऊंचाई छूना है, तो आप मेरे मित्र इन सब बातों में नहीं फंसे तो बेहतर होगा। बहुत किसी के अंदर ऐसी है कि गलत टिप्पणी करते हैं, गलत किसी के ऊपर लिख देना। अरे मैंने किसी को कुछ नहीं दिया या आपने किसी को कुछ नहीं दिया, देने वाला ऊपर वाला है, चाहे वह किसी भी धर्म और किसी के जाति के लोग हों। हमारे और आप में उतनी ताकत नहीं है मेरे मित्र कि किसी को 10 रुपये या 100 रुपये दे सकते हैं। बस भाईचारा निभाइए और सबके साथ रहिए, हंसिए, बोलिए, जीवन को विस्तार पूर्वक आगे बढ़ाइए। तो मित्रों चलिए हम बात करते हैं आपके साथ जो बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली हैं वह कौन सी दुर्घटना है। तो मित्रों एक दुर्घटना सामने निकल कर आ रही है। बार बार एक दुर्घटना तो आती ही है कि वाहन एक्सीडेंट, इनसे आपको बचना ही रहना पड़ेगा मेरे मित्र। और आपको आग से बहुत कम ही खेल करना है। और तीसरा, आपकी जो भाषा है, जो वाणी है, आप उस पर हमेशा कंट्रोल करके रखें। अन्यथा कब और किस समय आपको कौन से बड़े मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा आप कभी सोच नहीं सकते हैं। इसलिए 3 बातों पे बहुत अधिक फोकस करें और आसानी से, चाहे ऑफिस रहे, घर रहे या फिर बाहर के कोई व्यक्ति रहे, आसानी से आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है, भरोसा नहीं करना है। नहीं तो आप जिस पे भरोसा करते हैं वही आपको ले डूब जाता है मेरे मित्र। जिसको आपने अंगुली पकड़ के चलने सिखाते हैं उसी ने आपको ठोकर मार कर निकल लेता है, वह आगे चला जाता है और आप वहीं के वहीं रह जाते हैं। अब हम बात करेंगे ग्रह और गोचर की स्थितियां। जो ग्रह और गोचर की स्थितियां हैं यह बहुत ही बेकार तरीके से आपके साथ खेल खेल रही है, जिसमें से एक शनि है और दूसरा राहु और केतु है और तीसरा गुरु है। राहु और केतु से छुटकारा पाने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल के समय में स्नान करके तांबे के लोटे से 1 लोटा जल भगवान सूर्यदेव को अर्पित करें और रविवार के दिन खास करें लाल मिर्ची के 7 दाने उस जल में डालकर भगवान सूर्यदेव अर्पित कर दें। तो इससे क्या होगा कि रविवार का जो सूर्य भगवान सूर्यदेव को जो अर्पित करेंगे, इनसे जो आपका दुश्मन बने रहेंगे वह स्वतः ही नाश हो जाएगा। राहु और केतु के लिए स्नान करने के बाद आप 3 से 4 तुलसी का पत्ता प्रतिदिन आप खाएं मेरे मित्रों। जीवन को अगर स्वर्ग बनाना है तो यह कार्य करना और प्रतिदिन सूर्योदय से पहले आपको बिस्तर छोड़ देना है। प्रतिदिन आपको सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना है, मलमूत्र को त्याग देना है। देखिए आपके जीवन में कभी दुखी नहीं आएगा। अगर दुखी आएगा तो यह बाबा रोशनानंद के नाम से आप एक कुत्ता पाल देना कि नहीं बाबा ने गलत बताया था। क्योंकि मेरे मित्र आपका जीवन कुछ सही नहीं है और जीवन बहुत उटपटांग तरीके से आपका जीवन उजड़े हुए हैं, मकड़े की जाल की तरफ फंसी हुई है। इसलिए आप यह कार्य अवश्य कर लें तो बेहतर होगा।
तो इनके बाद जब भी आप कोई बुरे मुसीबत में रहते हैं तो आपको ओम नमो नारायण बोलते चलना है। कभी भी आप बड़े मुसीबत में रहते हैं, ओम नमो नारायण आपको बोलते रहना है। लेकिन मेरे मित्रों, आपको मृत्यु भय भी सता रहा है, तो इसके लिए मंत्र हम आपको व्हाट्सएप पे दे देंगे, तो वह मंत्र आपको जाप कर लेना है या मैं मैसेजेस कर दूंगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम।